हरिओम एलपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में अपन ने बातचीत की थी टोटल 4 टॉपिक, जिसके अंतर्गत कि वेब ब्राउज़र, वर्ल्ड वाइड वेब एवं इंटरनेट से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियों के बारे में अब बातचीत करते हैं। इसी की कड़ी में आगे की ओर इंटरनेट एवं वेब। देखिए, इंटरनेट एवं वेब प्रायः दोनों एक ही बातचीत है। काफ़ी व्यक्ति इन दोनों शब्दों को लेकर के भ्रम में रहते हैं कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर एक व्यवहारिक रूप से बातचीत की जाए तो यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों का नाम एक ही है और अक्सर लोग भ्रम में भी पड़ जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग है या नहीं है। तो इस हिसाब से अपन आगे की ओर बातचीत करते हैं कि इंटरनेट के अंतर्गत, वास्तविकता के अंतर्गत जो भौतिक नेटवर्क है, जिसे कई तारों और केबलों के माध्यम से, और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारे इस अंतरिक्ष यान की ओर से, और कई बार आपको सुनने में भी मिलता है, देखने को भी मिलता है, न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलता है और पढ़ने में मिलता है कि उपग्रह सैटेलाइट से जो है पूरा कनेक्टिविटी रहता है। और इसका जो मुख्य तात्पर्य होता है कि ये जो साइंस, आईटी सेक्टर, सारा का सारा एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है, जिसके माध्यम से ये सभी तो एक साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए, प्रतिदिन प्रत्येक देश के जो करोड़ों लोग हैं इंटरनेट और इस वेबसाइट का उपयोग करते हैं और इनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं उनको जो एकत्रित करते हैं। अब सबसे पहले अपन बातचीत करेंगे कि इंटरनेट के अंतर्गत जो सर्वाधिक प्रचलित के अंतर्गत आते हैं वो किसके माध्यम से अपन कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जिसके अंदर अपन बातचीत करेंगे। सबसे पहले संचार के बारे में, दूसरी बातचीत करेंगे अपन जिसका माध्यम है शॉपिंग के बारे में, जिसे कहते हैं अपन खरीदारी। तीसरी बातचीत करेंगे अपन इसी के साथ जिसे कहा जाए एजुकेशन के बारे में, यानी कि शिक्षा। चौथी बात की जाए अगर खरीदारी। चौथी बात है सर्च के रूप में। पांचवी बात है अपन एंटरटेनमेंट, मतलब मनोरंजन के रूप में। ये कुछ अपने सामने बातें हैं जिनका अपन प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं इस संचार प्रणाली के अंतर्गत। संचार प्रणाली के अंतर्गत अगर बातचीत की जाए तो व्यक्ति देश भर के अंतर्गत अपने मेल और ईमेल के जरिए इन सभी के अंतर्गत पूर्ण रूप से जो है दक्ष बन गया है, जिसकी की बातचीत अपन प्रारंभिक तौर पर कर चुके हैं। और मेल क्रिएट करना, मेल बनाना, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से अगर बातचीत की जाए तो अपन ने क्लास के अंदर भी इसको प्रैक्टिकल रूप से करके देख लिया था। अब अगर बातचीत करते हैं संचार के माध्यम से ही, तो संचार जिसे प्राय अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जा सकता है, और इसका जो प्रयोग है अपन परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, और तो और किसी भी रूप में मनपसंद विषय चर्चा के रूप में अपन जो है संचार करता है, मतलब कम्युनिकेशन करता है। अगर परिवार की बातचीत की जाए, घर के अंदर अपन बैठे हैं तो जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं परिवार के माध्यम से, तो वो संचार की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब ऐसे बातचीत की जाए तो इम्प्लीमेंट एबिलिटी के अंतर्गत संचार के जो है कम्युनिकेशन के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। वो अपन जो है इसके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर ही अपन अध्ययन करेंगे, जिस समय अपन जो इम्प्लीमेंट स्केल के अंदर जो है संचार की 2 अलग अलग श्रेणियाँ बताई है, जिससे कि अपन कहेंगे मौखिक संचार है, लिखित में संचार है, और विभिन्न प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, और जो है इसके अंदर अपन बातचीत। लेकिन इसके अंदर
जो बातचीत करते हैं दोस्तों के रूप में, मनपसंद विषय चर्चा के रूप में, जैसे कि कई भी हमने देखा होगा इसके अंतर्गत कि अपन कभी कभी किसी भी रूप के अंदर किसी कोई टॉपिक को लेकर के अपन उसके ऊपर जो है अपने वाद विवाद करते हैं और परिचर्चा करते हैं, तो वो इसी के अंतर्गत आता है संचार। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है खरीदारी। साथियों, आप सभी को पता होगा कि आप बड़े बड़े मॉल के अंदर अगर गए होंगे तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो बातचीत आती है वो बातचीत आती है शॉपिंग की, मतलब किसी भी चीज़ को खरीद करके लेकर आना, और इसके अंतर्गत उसकी जो है एक फिक्स रेट, जिसके अंतर्गत कोई भी तोल और मोल भाव के अंदर एकदम फिक्स और रुपए भी फिक्स। कोई ऐसा नहीं है जैसे कि हम नॉर्मल वे के अंदर बातचीत करते हैं तो किराने की दुकान पर जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर जैसे कि शक्कर 34 रुपये किलो है और अगर एक माचिस की तीली लेकर आ रहे हैं तो 5 रुपये में पड़ रहा है, 39 रुपीज़ उसके हो रहे हैं। इसके साथ साथ में अगर कोई और भी एक्स्ट्रा अगर के अंदर अपन आइटम ले लेते हैं, जैसे कि अपन ने 10 रुपये का और कोई चीज़ ले ली, मिर्च ले ली है, और जैसे कि 12 रुपये की जो है कुछ और ले ली है, अगर इन सब का जो एक बातचीत में कहा जाए और एकदम बेसिक रूप से कहा जाए तो अगर 2 रुपये ऊपर या 1 रुपये ऊपर होता है तो अपन किराने की दुकान पर क्या करके आ जाते हैं, उधार रखवा कर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल एकदम फिक्स रेट है, यहाँ पर किसी भी रूप के अंदर कम ज़्यादा या उधारी वाला वो सिस्टम यहाँ पर नहीं। खरीदारी के अंदर मुख्य रूप से देखिए आजकल जो डिजिटल जमाना है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से इसका पेमेंट देते हैं या फिर जो है डेबिट कार्ड का पेमेंट देते हैं इसके माध्यम से। और आजकल तो जो है मोबाइल एप्लीकेशन बहुत सारे आ गए, जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, तो इन सभी के माध्यम से क्या होता है, इन सभी के माध्यम से आप कभी भी किसी भी समय जो है इसकी जो है खरीदारी की हुई जगह भुगतान जो है कुछ ही समय के अंदर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन लेकर चलते हैं तो उसके अंदर है एजुकेशन। देखिए, विद्यार्थी के जीवन में जो शिक्षा का है महत्व बहुत ही अधिक है। इस महत्व के अंतर्गत अगर बातचीत की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि विद्यार्थी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करता है और 12वीं जैसे ही उत्तीर्ण करता है उसके दरमियान उसकी जो है यूनिवर्सिटी के अंतर्गत मतलब कॉलेज शिक्षा उसको जो है लेनी होती है। उस दरमियान वो जैसे कि बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या बीएससी कर रहा है तो वो प्रथम फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर और फाइनल तक की जो है कोई भी फॉर्म है, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म हो चाहे दूसरा कोई फॉर्म हो, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन के माध्यम से होता है। तो शिक्षा आजकल घर बैठे आप जो भी अभी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी एक शिक्षा का पार्ट ही है। चाहे आप उसके अंदर 2 पार्ट है, एक तो रिकॉर्डेड क्लासेज होती है और उसी के साथ साथ एक लाइव क्लास भी होती है। लाइव क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ज़्यादा होने चाहिए तभी वो लाइव क्लास सक्सेस हो सकती है, अन्यथा रिकॉर्डेड क्लास बेस्ट रहती है। तो जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं अभी वो एक शिक्षा का एक पार्ट है। और इसी के अंदर क्या हो जाता है कि इस शिक्षा, इस एजुकेशन और रिकॉर्डेड इस वीडियो का तात्पर्य ये है कि अगर आप घंटे भर बाद में, अगर अभी आपको टाइम नहीं है तो आप घंटे भर बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं वापस। और अगर अभी आपको टाइम है और वापस अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई नोट्स वगैरह बनाने हैं, तो भी आप इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, दोबारा चला करके देख सकते हैं। तो आता है आपके इसके एजुकेशन के अंदर। अब जो सर्च है, सर्च के अंदर आपने देखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जिस समय आप गूगल क्रोम को जो है आप ओपन करते हैं या मोजिला फायरफॉक्स को ओपन करते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं, जैसे ही ओपन करते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, जो भी आपको चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे ताजमहल के बारे में जानकारी लेनी, तो मैं क्या करूँगा, ताजमहल लिख दूंगा वहाँ पर। अब ताजमहल के बारे में क्या चाहिए, गूगल के अंदर आता है, एक तो आता है आपके इमेज, आपको क्या उसकी फ़ोटो चाहिए, एक आता है आपके वीडियो चाहिए, एक लिखा हुआ आता है आपके अबाउट, क्या आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए। अब इसके अंदर जो है लगभग 200 और कुछ भाषाओं के अंतर्गत इन सब का अंदर अपन ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी फ्रांच, इटालियन, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी जो भी भाषा है उन सब के अंदर जो है अपन इसके जो है इसके बारे में वीडियो है, जानकारी वगैरह है, इसका कब से क्या हुआ, किसने जो है इसका निर्माण कराया, किसकी यादगार के अंदर इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण कब हुआ, ये कौन से जिले में है, ये कौन से राज्य में है, ये भारत के किस क्षेत्र में है, कैसे आता है, यहाँ के लोग कैसे, वो सब ये सारी की सारी जो जानकारी है इस सर्च के अंतर्गत मिल सकती है। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके अंदर
किसी भी बारे के अंदर जानकारी लेनी हो तो ये बिल्कुल अपने जो है एक बिल्कुल प्रॉपर वे के अंदर अपने जिले तक ही सीमित नहीं है, ये केवल राज्य तक ही सीमित नहीं है, ये केवल जो है अपने भारत देश तक ही सीमित नहीं है। आप इससे जो है किसी भी देश के बारे में जानकारी या फिर किसी भी देश के अंदर हो रही गतिविधि के बारे में जानकारी आप कुछ ही समय के अंदर इससे ले सकते हैं। ये है आपका सर्च इंजन। अब बात करते हैं अपन अंतिम टॉपिक की ओर, पांचवें टॉपिक के अंदर मनोरंजन। देखिए एंटरटेनमेंट, मनोरंजन आजकल के इस युग के अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया है। अगर केवल व्यक्ति कार्य करता जाए और मनोरंजन अगर उसको साधन वगैरह नहीं मिले, ठीक है ना, तो व्यक्ति एकदम अपने आप को बोरिंग सा महसूस करने लगे। जैसे कि आपने देखा होगा अभी आप लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, कर्फ्यू लगा रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे। अगर जिनके पास भी मोबाइल है और वो मोबाइल अगर बंद हो जाए या इस स्थिति के अंदर मोबाइल अगर खराब हो जाए तो आपके साथ कैसे बीतेगी? बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आपके पास क्या है, मनोरंजन का जो साधन है वो नहीं है। सारे दिन घर वाले कह रहे हैं पढ़ाई करो, नहीं पढ़ेगा वो नहीं है, पढ़ाई करे, लेकिन कुछ समय आपको मनोरंजन के अंदर भी इसको देना पड़ेगा। तो मनोरंजन के अंदर अब जिसके अंदर क्या है, आपने देखा होगा कि फोन के अंदर अपन अभी हाल फिलहाल के अंदर एक टैबलेट आया है, उस टैबलेट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी फिल्म वगैरह क्या कर सकते हैं अपन डाउनलोड वगैरह कर दो, या फोन के अंदर भी फिल्म वगैरह डाउनलोड कर दो, और वो सारी की सारी जो गतिविधि है जैसे भी आपको समय मिले उस समय आप इसको देख सकते हैं। तो आज का जो है आपने देखा इंटरनेट एवं वेब, और इससे जो है होने वाले फायदे, इससे कौन कौन से लिंक और कौन कौन से सेक्टर जुड़े हुए हैं उसके बारे में आपने देखा। अपन जो प्रारंभिक रूप से देखते हैं तो प्रतिदिन प्रत्येक देश जो करोड़ों लोग हैं जो इन सभी चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नहीं है और तो फिर आपको क्या होगा, जो ई कॉमर्स का जो है माध्यम है सबसे इम्पोर्टेंट, वो आपके क्या पास हो जाएगा, उसके अंदर कमी आने लग जाएगी, पैसों का वेस्टेज नहीं होगा, डायरेक्ट उसके खाते में चले जाएंगे पैसे। कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो अपन को जो है उसकी बात सोचने और समझने के अंदर दोनों के अंदर जो क्या होगा, प्रभाव महसूस होगा, काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन अगर नहीं होगी तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। सर्च अगर नहीं है तो अपन किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं ले सकते हैं। मनोरंजन अगर नहीं है तो अपना जो कोई भी कार्य के अंदर मन वगैरह नहीं लगेगा। तो साथियों आज आपने देखा इंटरनेट और वेब, और आज का जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और इसका जो आपको जवाब देना है बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर इसका क्या उत्तर होगा। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो समझता हूँ मैं वास्तव में कि आपने इस क्लास को देखा है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या होते हैं अपने कि बिल्कुल क्या आंसर ने कोई बात नहीं, यूट्यूब के ऊपर जो क्लास बनाई हुई है बिल्कुल थोड़ा कम समय के अंदर देख करके इससे फ्री हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, आज का जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे है, एनटीपीसी है, रेलवे एएलपी, लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, और कंप्यूटर की जो भी परीक्षा है उसके अंदर भी ये आया हुआ है। RSCT की चाहे एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे सेंट्रल लेवल के हो, SSC हो, सभी के अंदर क्वेश्चन है। इसका आपको सही उत्तर देना है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ये बार और क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आपको उत्तर है कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देना है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका जो है आपको आंसर है अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपको लिख करके देना है, तभी मैं समझूंगा ये क्लास आप देख रहे हैं। आज की इस क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। आगे क्लास की इंतजार कीजिए। अपन नेक्स्ट टॉपिक आगे वाला जो है अपन कुछ ही समय बाद में अपन जो है इसके ऊपर देखेंगे। धन्यवाद।